This is based on a true incident, not based on any fictional incident. This is based on some of my incidents. अनुराग नाम का एक लड़का था जो दर्शिका को बहुत पसंद करता था और दर्शिका भी उसे बहुत चाहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन एक दिन अनुराग को पूर्णिमा से प्यार हो गया। वह दर्शिका को इग्नोर करने लगा। दर्शिका की बेस्ट फ्रेंड जिया थी, जिसे सब पता था। जिया ने अनुराग से बात करने के लिए स्नैप पर फॉलो किया और बात की। अनुराग का दोस्त केशु था, जो जिया का बॉयफ्रेंड था, इसलिए अनुराग और जिया एक दूसरे को सच्चे भाई बहन मानते थे। जिया को अनुराग के बारे में कुछ गलत सुनने पर विश्वास नहीं होता था। किसी कारण से जिया और केशु का ब्रेकअप हो गया और जिया सिंगल हो गई। एक दिन दर्शिका को पता चला कि अनुराग को पूर्णिमा से प्यार हो गया है। दर्शिका ने बहुत कोशिश की उन्हें अलग करने की, लेकिन सफल नहीं हुई, तो दर्शिका खुद उनकी जिंदगी से चली गई। कुछ दिनों बाद अनुराग को पता चला कि पूर्णिमा का एक और बॉयफ्रेंड मोहित है। अनुराग ने पूर्णिमा को छोड़ दिया। फिर वह किसी और को प्यार में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं फंसती। वह भी सिंगल हो जाता है। अनुराग का एक और दोस्त अंशुल था। अंशुल ने जिया से दोस्ती की। दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते थे, लेकिन एक दिन अंशुल ने जिया को प्रपोज कर दिया, लेकिन जिया ने मना कर दिया और कहा कि वह किसी और के लिए लॉयल है। तो अंशुल उदास हो गया और जिया ने उसे बेस्ट फ्रेंड बना लिया। दोनों बहुत खुश थे। उसी बीच दर्शिका का बर्थडे था। जिया ने अपने प्यारे भाई अनुराग को बताया और कहा कि स्कूल आ जाओ। अनुराग सिंगल था, तो उसे लगा कि आज भी दर्शिका के दिल में वह होगा। लेकिन जब वह मिलने पहुंचा, जिया ने बहुत मदद की, लेकिन दर्शिका ने अनुराग से बात भी नहीं की, इग्नोर किया। जो चॉकलेट वह लेके गया था वह भी नहीं ली, तो अनुराग ने जिया को देकर कहा कि उसे दे दे। जिया ने दे दी। दर्शिका ने जिया से दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि वह अब अनुराग को पसंद नहीं करती थी और जिया उसकी मदद कर रही थी। जिया का बेस्ट फ्रेंड अंशुल को पता चला कि उनकी दोस्ती टूट गई है, जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत दुखी है, तो उसने उनकी दोस्ती जोड़नी चाहिए। इसलिए उसने दर्शिका से कहा कि बर्थडे के दिन अनुराग को मैं जबरदस्ती लेके आया था, वह तो मिलना नहीं चाहता था तुमसे। सच था कि वह मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जिया के कारण आया था। लेकिन अंशुल ने दोस्ती जोड़ने के लिए कहा कि मेरे कारण आया था। दर्शिका ने पूछा कि मैंने बात नहीं की तो क्या उसे हर्ट हुआ, लेकिन अंशुल को दोस्ती पर ध्यान देना था, अनुराग पर नहीं। इसीलिए अंशुल ने कहा नहीं पड़ा उसे कोई फर्क। तो दर्शिका ने पूछा क्यों नहीं पड़ा, क्या उसकी कोई और जीएफ है? तुम्हें मेरी कसम। तो अंशुल ने सच बोला, हां है। वह पूर्णिमा से बात करता था, वह उसे छोड़ के चली गई, इसीलिए वह तुमसे बात करना चाहता है। तो दर्शिका ने कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा नया बॉयफ्रेंड आदित्य ठाकुर है और मेरा बेस्ट फ्रेंड जतिन है। अंशुल और दर्शिका की जो बात हुई वह अनुराग को पता चल जाती है। अनुराग को लगता है कि उसके दोस्त अंशुल के कारण ही दर्शिका उससे बात नहीं कर रही है। अंशुल ने उसे बताया कि मेरी जीएफ है और उसने अंशुल से दोस्ती तोड़ ली। अनुराग ने अपनी बहन जिया को कहा कि अंशुल बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उस बर्थडे के दिन तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन उसने झूठ बोला। तुम उससे बात मत करना आज के बाद कभी भी। जिससे जिया ने अंशुल को ब्लॉक कर दिया और लास्ट मैसेज था आज के बाद मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूं। और उसने ही दर्शिका को मैसेज किया कि जो भी अंशुल ने बताया है वह झूठ है, उसकी बात पर भरोसा मत करना, अनुराग के बारे में कुछ भी गलत मत समझना। वक्त इस बीच एक बात थी जो सिर्फ अंशुल जानता था कि दर्शिका ने बर्थडे के दिन अनुराग को इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि आदि उसका बीएफ था। उसे अनुराग की जीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पहले से नया बीएफ बन चुका है। लेकिन इन सब के कारण अंशुल की अनुराग के साथ नॉर्मल दोस्ती टूट गई और जिया के साथ बेस्ट दोस्ती भी। अनुराग और अंशुल का कॉमन फ्रेंड आयुष था। अंशुल आयुष को अपना भाई मानता था। अनुराग ने आयुष को सब बता दिया जो हुआ है। अब आयुष को लगता है कि अंशुल गद्दार है, धोखेबाज है, बहुत बड़ा कमीना है। और ये बात अंशुल के सारे दोस्तों को पता चल गई, इसलिए सबने अंशुल को ही गलत समझा और सबने अंशुल से बात बंद कर दी है। अब बर्थडे के दिन विश भी नहीं किया किसी ने, जबकि अंशुल ने हर किसी को करेक्ट 12 बजे विश किया, लेकिन उसे किसी ने नहीं किया। सबने ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं कर रहा है। अंशुल को क्या करना चाहिए और अंशुल की क्या गलती थी, कमेंट में बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज सुनने के लिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।